वो वक्त है कि हम सब अपने अपने माइक ओपन करें। जितने मुझे सुन रहे हैं वो अपने अपने माइक ओपन करें और आज हम पाक रूह को, खुदा के पाक कलाम को और आज के खूबसूरत प्रॉफिट को हम अपने में वेलकम और खुशामदीद करें आज के वचन को। आपकी ताल में इस चीज की गवाहियां कि आप वचन के लिए तैयार हैं और वचन को वेलकम कर रहे हैं कि आप हमारी जिंदगी में और हमसे बात कर वचन को आप वेलकम कर रहे हैं। और इस चीज की अलामत है कि आप वचन के से प्यार करते हैं और वचन आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। रिसीव करे, एक्सेप्ट करे वचन को और आज के खादम को एक्सेप्ट करें ताकि खुदा का खादम जो है आज हम सब में जो बात करने को है वो उसको हम उस पर गौर करने वाले बने और उसको अपने हृदय में उतारने वाले बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी वेलकम प्रॉफिट मयूर, खुदा आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। आज खुदा का पाक रूह आपके जरिया से बात करे, आपको कसरत से इस्तेमाल करे, आपके मुंह का जुमा ले, आंखों होठों जुबान का जुमा ले। और मेरी तरफ से अक्सम नवर, ब्रदर बलविंदर पाल जी की तरफ से, ब्रदर विशाल, ब्रदर बख्शीश भट्टी, पास्टर जॉर्ज कोसला और जितने हमारे टीम अब जुड़े हुए हैं उन सब की तरफ से आपको वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। और आपके पास समय है, आप खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकते हैं और जितने बैठे हुए हैं और जैसे पाक हुआ आपको गाइड करने के लिए आप प्रेयर भी कर सकते हैं। और आपका वचन आपका टाइम शुरू होता है, मैं चाहूंगी कि अपना माइक ओपन कीजिए आप। जैन से की प्रॉफिट जी। जय मसीह की। जय मसीह की सभी लोगों को। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। ओके, वैसे तो मुझको आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मयूर है, मयूर शाह। मैं गुजरात से हूँ और गुजरात इंडिया से हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे और हम पढ़ेंगे आज का वचन के लिए यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसकी 58वीं कलम। यूहन्ना का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 58। आशा करता हूँ सबने निकाल लिया है। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों को? जी ब्रदर जी, आवाज क्लियर आपका। जिसको मिल गया वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। ओके। ओके, आशा करता हूँ सबने निकाल लिया है। हाँ पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। आमीन। हालेलुया। है ना, वचन में कहता है, यीशु मसीह कहता है कि अब्राहम से पहले वो है। हालेलुया। मेरा हिंदी बाइबल में इस तरीके से लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पंजाबी में जिन्होंने भी इसमें रखा है, परमेश्वर आपको आशीष करे। वचन कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। 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 है ना, बाइबल हमें सिखाती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ सच बात है, यीशु मसीह जो है, यीशु जो है ना, वो सभी उत्पन्न हुए उससे पहले, है ना, यीशु मसीह थे। मगर यहाँ पे, है ना, पर्टिकुलरली इस जगह पे, यहाँ पे आके यीशु मसीह
ऐसी बात बोल रहे हैं जहाँ पे ऐसा लिखा है ना कि बाइबल में जो भी लिखा है ना, बहुत सारी चीजें हैं। बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने, हालेलुया, यीशु मसीह ने जो करी है उसका वर्णन इसमें नहीं लिखा गया है, क्योंकि अगर वो सारी चीजें इसमें डालते तो किताबें कभी खत्म ही नहीं हो पाती। हालेलुया, है ना। इसलिए जो भी चीज यहाँ पे लिखी गई है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। तो आखिर ऐसी क्या बात है इस बात में, है ना। नॉर्मल है, हमको अगर उसके ऊपर विश्वास करना है तो उसके नाम से जो भी हम चिन्ह चमत्कार देखते हैं, हालेलुया, उसके नाम से, है ना, लंगड़े चलते हुए जब हम देखते हैं, है ना, मुर्दों को जी उठे हुए हम जब देखते हैं ना, तब उसके नाम से, है ना, पापियों को क्षमा पाते हुए देखते हैं, लोगों का जीवन बदलते हुए देखते हैं, है ना, उसके नाम से हम सब कुछ जब देखते हैं तब हम उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना। इसमें ये जगह पे इसको डालने की आखिर ऐसी क्या जरूरत थी, है ना। हालेलुया। तो ये भी एक बहुत अहमियत वाली चीज है जहाँ पे जो बात यहाँ पे लिखी गई है, हालेलुया, क्योंकि ये बहुत ही अहमियत रखती है जब यीशु मसीह ऐसा कहता है कि ये, अगर कुछ अलग शब्दों में इसको अगर हम जानने की कोशिश करें, ऐसे कुछ अलग शब्दों में, है ना, जहां पे यीशु मसीह कहता है, तो इस वचन को हम इस तरीके से पढ़ पाएंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे वही चीज कहता हूं जो है ना, वही चीज जो है उसको मैं तुमसे कहता हूं। और जब अब्राहम अब्राहम बना उससे पहले मैं हूं। हालेलुया। सभी को मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं सब लोग? यस। ओके, समझ में आ रहा है? कुछ भी ना समझ में आए ऐसी बात हो तो आप लोग जो है बाद में मुझको पूछ सकते हैं। जी, है ना। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसा जो सच है उसी तरीके से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हालेलुया। जो है वही मैं आपको बता रहा हूं, है ना। और वो क्या बता रहे हैं कि जब अब्राहम, है ना, अब्राहम बना उससे पहले से भी मैं हूं। हालेलुया। जैसा हम सब जानते हैं कि जब मैं हूं कहा जाता है तो यहूदी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि है ना, परमेश्वर के लिए संबोधने वाला वो एक शब्द है। हालेलुया, है ना। इसीलिए उसके तुरंत बाद का वचन में हम देखते कि यहूदी लोगों ने क्या क्या पत्थर उठा लिए और यीशु मसीह को मारने के लिए वो मारने के लिए वो चाहते थे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। हालेलुया, है ना। अगर हम इसको अच्छी रीति से हम पढ़ें तो मैं यहाँ पे 48वीं कलम से 48 से मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा अच्छी रीति से। यह सुन, यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे भी बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया। जब,
है ना, इन लोगों ने अब्राहम पिता के विषय में बात को छेड़ा। तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। वर्ष 56 में हमने पढ़ा, है ना, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु चिपकर मंदिर से निकल गया। हालेलुया। देखिए, जब यहाँ पे यीशु मसीह एक बात कहते हैं, है ना, वर्ष 56 में, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया। तो हम जानते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं कि, है ना, यहाँ पे जब यीशु मसीह कहते हैं कि अब्राहम ने उसे देखा, तो कहां देखा उन्होंने, कोई बता सकता है? हेलो, हालेलुया। पाजी अब्राहम जय मसीह की। प्रभु का अपना उसको देने का बरकत देने के ऐसा कहना, मैं आपके बसंत रुते कहना मेरे पास आऊंगा, निशाना पुत्र जनेगी। ओके, हालेलुया, है ना। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 17वां अध्याय, 17, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, बाइबल की सबसे पहली किताब, उसका 17 और उसका 5वीं कलम। सबने निकाला? हालेलुया। सबको मिला? उत्पत्ति 17वां अध्याय 17 और उसकी 5वीं कलम। सबको मिली? जी। ओके, मैं यहाँ पे पढ़ता हूं। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हाँ, पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? सो अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होकर, क्योंकि मैंने तुझे जातियों का समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे जाके परमेश्वर ने क्या क्या, अब्राहम का नाम बदल के अब्राहम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, एक व्यक्ति का नाम बदल दिया। अब तक अब्राहम करके कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अब तक अब्राहम था ही नहीं, अब तक अब्राहम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हालेलुया। अब्राहम बना ही नहीं था। उससे पहले वो क्या था, अब्राहम था। मगर यहाँ पे जाके परमेश्वर ने अब्राहम को बनाया और उसको आशीष दी और उसको कहा कि तू एक बहुत बड़ी जाति का पिता ठहराया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद वहां पे हम देखते हैं कि उसके साथ साथ एक चीज शुरू हुई, वो था पुराना करार। हाँ, पुराना करार कहां से शुरू हुआ? 17वां अध्याय से ओल्ड टेस्टामेंट शुरू हो रहा है ना, जो कि
खतने के साथ शुरू हुआ है। हालेलुया, है ना। मगर अगर हम ठीक से देखें तो उससे कुछ अध्याय हम ऊपर जाएंगे, हम आएंगे उत्पत्ति का 14th चैप्टर में। उत्पत्ति का 14th चैप्टर में हम आएंगे। सबने निकाला? जी। ओके ना, ये 14th चैप्टर क्या कहता है, किस विषय में है, हम सब जानते हैं। ये कहता है ना, कि कुछ राजा मिलके कुछ दूसरे देश के राजाओं के ऊपर आक्रमण किया वगैरह वगैरह, जिसमें सदोम और गोमोरा शामिल था, है ना। और जहाँ पे सदोम में क्या था, लूत रहता था, जो कि अब्राहम के भाई का बेटा था। हालेलुया, हम सब जानते हैं इस बात को, है ना। हेलो, जी। हालेलुया हालेलुया, सब लोग जिंदा है ना, सुन रहे हैं मुझको? यस Yes. पास्टर। जी यीशु दे नाम जी, यीशु दे नाम जी सुन रहे हैं जी। धन्यवाद यीशु का। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो हम सब जानते हैं कि क्या चीज है यहाँ पे, ये जो राजा, कुछ राजा आक्रमण करते हैं और सदोम के ऊपर भी हमला होता है। सदोम के राजा हार जाते, भाग जाता है, और जो दुश्मन देश का जो राजा था, उसका दुश्मन देश का जो राजा था, वो क्या करता है, उस राजा का जो भी कुछ भी है, उस देश में जो भी है, सब कुछ लूट के चला जाता है। मगर वहां से एक व्यक्ति बच के आ जाता है अब्राहम के पास, और अब्राहम को जाके कहता है कि, क्या कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और तेरा भाई का लड़का लूत जो था, वो और उसका सब कुछ वो लोग लूट के चले गए, है ना। अभी वहां पे वो नहीं है। इसीलिए अब्राहम क्या करता है, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, 13वां वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मम्रे, जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के साथ के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क में उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। हालेलुया, है ना। अब ये क्या है, अभी भी यहाँ पे वो क्या है, अब्राहम नहीं है, वो अब्राहम ही है ना। वो खतना किया हुआ व्यक्ति नहीं है, वो खतना रहित व्यक्ति है। मगर हम देखते हैं जैसा वो ऐसा करता है, उसके बाद ना तुरंत बाद 17वीं कलम पे हम देखते हैं, जब वह केदोर्लो ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसमें उनसे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मल्कीसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम, है ना, किसको मिला, मल्कीसदेक को। मल्कीसदेक, इसका मतलब है मल्कीसदेक यानी धर्मी व्यक्तियों का राजा, किंग ऑफ राइचियस। हालेलुया, राइचियसनेस, धार्मिकता का वो राजा है। हालेलुया, है ना। मल्कीसदेक का मतलब है वो धार्मिकता का राजा। उसके बाद उसके साथ साथ उसके विषय में ऐसा लिखा है कि वो शालेम
शालेम का ओरिजिनल अर्थ होता है सब कुछ, होल, एंटायर, है ना, सबका वो राजा है। हालेलुया। और हम उसको समझ नहीं पाते कि वो कौन है। हालेलुया। मगर यहाँ पे साफ लिखा है, तब शालेम का राजा मल्कीसदेक। शालेम मतलब सब कुछ, है ना। जब हम इसको गूगल में सर्च करते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे हमको पता चलता है उसका अर्थ है सब कुछ, सारे ब्रह्मांड का, या जो भी हम सोच रहे हैं, है ना, सब कुछ, जो भी चीज हम देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते, जो भी बनी गई है, सबका राजा। हालेलुया। कौन? वही जो धार्मिकता का राजा है, वही उसको मिलने के लिए आया। और साथ में वो कौन था? वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी था। हालेलुया, है ना। और वो क्या लेके आया? वो अपने साथ नया करार लेके आया था, दाख मधु और रोटी, प्रभु भोज, लॉर्ड सपर जिसको बोला जाता है, दाख मधु और रोटी वो लेके आया था। हालेलुया। अब हम ठीक से समझ रहे हैं वो वचन को जो यीशु कह रहा है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम वापस जाते हैं, जहां पे यीशु कह रहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 58 वर्स 58, 58वीं कलम, है ना। यीशु ने सब लोग निकाल लीजिए, मैं पढ़ूंगा उसके बाद, सब लोग निकाल लीजिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं, है ना। अब्राहम जब था, कभी वो उसको मिलने के लिए गया था, और अब्राहम उत्पन्न होने से पहले भी वही था। और अब 56 कलम भी अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय की, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया। और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम अब जब वापस यहाँ पे आते हैं मल्कीसदेक वाला चैप्टर में, है ना, तो 14 उत्पत्ति 14 में उसका 19वां वचन, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ 19, 18 और 18 से फिर से शुरू कर रहा हूँ ताकि हमको समझ में आए कि हम कहां से जा रहे हैं। हालेलुया। तब शालेम का राजा मल्कीसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। हालेलुया। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में किया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया, है ना। यहाँ पे मैंने देखा, मैंने थोड़ा खोजबीन किया, मैंने देखा कि ओरिजिनल टेक्स्ट में आखिर क्या लिखा हुआ है ना, ये वचन। तो 19वां वचन पे जाके मुझको समझ में आया कि ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, ओरिजिनल जो लैंग्वेज है, उसमें ऐसा नहीं लिखा जो हम पढ़ रहे हैं, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। हालेलुया। इसमें ऐसा लिखा है, और अब्राहम ने ही अब्राहम को आशीर्वाद दिया, और है ना, कहा कि तू धन्य है, क्योंकि वो आनंदित था, वो मग्न था, है ना। जब हमको परमेश्वर आके हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, है ना, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि धन्य हूं मैं, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर जो दुनिया बनाने वाला है, हालेलुया, वो मेरे सामने खड़ा है, उसको मैं देख पा रहा हूं, है ना। मैं पापी होने के बावजूद, मैं गलत होने के बावजूद, मगर क्योंकि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के कारण मुझको बचा लिया है ना, उसका लहू बहाने के कारण मुझको बचा लिया है ना, इसीलिए क्या धन्य हूं मैं जो उसको देख पा रहा हूं। हालेलुया। इसी तरीके से अब्राहम खुद ही को, अब्राहम को ही आशीष दिया, और कहा कि क्या ही धन्य है, क्या ही आशीर्वादी हो तुम, है ना, कि तुम परम प्रधान ईश्वर को देखने पा रहे हो। हालेलुया, है ना। और वो परमेश्वर, हालेलुया, वो भी कितना धन्य है ना, कितना महान है, कितना बड़ा है,
कि उसने हालेलुया मेरे सब हालेलुया द्रोहियों को मेरे वश में कर लिया। हालेलुया। और फिर उसके बाद अब्राहम ने मलकीसेदेक को अपना लूट का दशवांश दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? हालेलुया। जी प्रॉफिट जी, जी प्रॉफिट जी। है ना? तो हम जब पढ़ते हैं, हम कई बार ऐसे ही पढ़ जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्या लिखा है, मगर अगर ठीक रीति से हम उसमें घुसे तो हमको पता चलता है कि उसमें क्या लिखा है ना? इस विषय को अगर हम ठीक से जानना है, हम हिब्रू का पुस्तक निकाले, हिब्रू लेटर ऑफ हिब्रू, इब्रानियों का पत्र 7वां अध्याय, जहां पे मलकीसेदेक का विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी प्रॉफिट जी, 7 का कितना जी इब्रानिया? हम 7, अगर हम वो पूरा 7 में पढ़े ना, वो पूरा 7 मलकीसेदेक के विषय में लिखा हुआ है ना? तो मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा गौर से। यह मलकीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता था तो उसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। उसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। हालेलुया। मतलब यहाँ पे यीशु मसीह, जब यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इससे पहले कि पुराना करार था, मैं हूं, है ना? बिफोर ओल्ड टेस्टामेंट आई वॉज, पुराना करार से भी पहले मैं हूं, है ना? वो मैं हूं कह रहा है ना? वो थे, वो बोल रहे कि जब पुराना करार स्थापित हुआ, है ना, वो स्थापित भी नहीं हुआ था अब्राहम के द्वारा, है ना? अब्राहम के साथ जब पुराना करार भी स्थापित नहीं हुआ था, उससे पहले भी कौन था? मैं ही, है ना? जब हम मैं हूं को हम पढ़ते हैं, है ना, आई एम जिसका विषय में लिखा गया है, तो उसका अर्थ है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना? जब हम हिब्रू में इसको पढ़ते हैं, हिब्रू में उसको लिखा हुआ देखते हैं, है ना, तो उसका मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसी नाम से, है ना, उसी नाम से वो लोग उसको बुलाते थे, परमेश्वर को क्या बुलाते थे? यहोवा। हालेलुया, है ना? इसीलिए वो लोग उस नाम को इतना शुद्ध मानते थे, इतना शुद्ध मानते थे, हालेलुया, कि वो लोग, है ना, जब भी बाइबल के अंदर या अपना जो चीजें हैं उसमें लिखते लिखते जहां भी परमेश्वर का नाम आता था, वो क्या करते थे? वो पेन को तोड़ देते थे और नहा धो के आते थे और वापस दूसरा आगे लिखना वो शुरू करते थे। हालेलुया, है ना? इसका अर्थ है पास्ट, मतलब ही इज ऑफ ऑल, जो पुराना है, जो पहले से है ना, जो पहले से है। प्रेजेंट मतलब जो आज है, जो आज है। और फ्यूचर, हम ये सोचते कि आने वाला है ना? हम ये सोच रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि वो आने वाला है, मगर एक्चुअल में इसका अर्थ होता है इज टू बी, मतलब वही होने वाला है, वही है, वही है। हालेलुया, जो था, जो है और जो रहेगा, और जो रहेगा। हालेलुया, जो था, जो है और जो रहेगा। हालेलुया, है ना? इसीलिए वो लोग क्या क्या उनको पत्थर मार के, उसको एक जगह पे हम पढ़ते जहाँ पे यीशु मसीह उनको पूछते कि इसमें से कौन से काम के लिए तुम, है ना,
अब मुझको पत्थर मारते हो, कौन सा चमत्कार के लिए तुम मुझको पत्थर मारने के लिए उतावले हो रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि किसी भी अच्छे काम के लिए जो तूने किया हम नहीं मार रहे, मगर तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य गिना रहा है, इसीलिए हम तुझको पत्थर मारने के लिए चाह रहे हैं, है ना। तो हम समझ सकते हैं जब यहूदी लोग किसी पुरुष के लिए पत्थर को उठाते थे तो उसका सीधा अर्थ है या तो वो खुद अपने आप को परमेश्वर के तुल्य के बता रहा है, या तो फिर वो किसी और व्यक्ति को परमेश्वर के तुल्य बता रहा है ना। जैसा ये वो इस तरीके से देखते थे, वो लोग क्या करते थे, पत्थर उठा के उसको मारना शुरू कर देते थे। ये उनका क्या बोलते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बातें हैं। अगर हम लेविटिकस पढ़ते हैं, है ना, लेवी व्यवस्था, तब हमको पता चलेगा कि क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पे स्थापित हुई है ना। और ये सारी व्यवस्था वहीं पे स्थापित हुई है ना। अब्राहम के बाद ही हम देखते हैं कि लेवी जो है ना, उनको याजक पद सौंप दिया गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, याजक है और राजा का काम राजा करेगा। राजा कभी याजक नहीं बन सकता और याजक कभी राजा नहीं बन सकता। मगर जब हम देखते हैं ना, यीशु मसीह क्या है, याजक भी है और राजा भी है ना। सारी चीजों के हम मिलाए तब भी वैसा है। सांसारिक रीति से कि अभी हम देखें तो भी यीशु जो है वो राजा भी है और याजक भी है। हालेलुया, है ना। राजा किस तरीके से, है ना, क्योंकि वो हम सब जानते हैं कि वो क्या है, दाऊद के खानदान से है। हालेलुया, है ना। हम सब जानते हैं वो क्या है, दाऊद के खानदान से है। दाऊद का वो लाइनेज है ना, वहीं से वो आ रहा है, मतलब वो राजा है, रॉयल लाइन से चला आ रहा है ना। और याजक है ना, क्योंकि परमेश्वर ने वो दोनों डिपार्टमेंट सेपरेट कर दिए। अभी क्या हुआ, यूहन्ना के पास गए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, है ना। और यूहन्ना के पास गया वो, यूहन्ना उसको कहता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं आपको कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं, है ना। वो बोलता है कि मुझको आपके पास से लेना चाहिए, मगर यीशु उसको कहता है कि नहीं, इस वक्त के लिए यही सही है। और जैसे ही यीशु बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर का, है ना, आत्मा, है ना, पवित्र आत्मा कबूतर के नाय उसके ऊपर उतरता हुआ देखा जाता है। और वहां से आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों, है ना, क्यों ये जरूरी था कि यूहन्ना उसको इस वक्त बपतिस्मा दे? पहली बात, तो महायाजक, यूहन्ना का पिता कौन था? महायाजक था। यूहन्ना का जन्म के समय में कौन था? याजक था, है ना, महायाजक था। हालेलुया। यूहन्ना के ऊपर से उसको एक इंपार्टेशन चाहिए था, किसका? याजक का। अब यहां पे शुरू हुआ, है ना, राजा और याजक फिर से। उसके बाद, है ना, इसीलिए बाइबल में लिखा है वो किसके समान, मलकीसदेक के समान यीशु मसीह को ठहराया गया। फिर आगे उसके बाद वो लिखता है मलकीसदेक यीशु मसीह के समान, है ना। इब्रानियों को लिखने वाला, है ना, वो परमेश्वर की वो ग्लोरी को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया, मगर उसने बहुत कोशिश किया हुआ है। हम आगे पढ़ेंगे, मैं आगे पढ़ना चाहूंगा, है ना। चौथी कलम इब्रानियों 7वां अध्याय उसकी चौथी कलम से मैं पढ़ रहा हूं वापस आगे। अब उस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वह अब्राहम की देह से क्यों ना हो, जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर उसने जो उसकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया, और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। उसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहारा मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी
जो दशांश लेता है, अब्राहम के द्वारा दशांश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है, तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और उस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हालेलुया, है ना। हम जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। हालेलुया, हम समझ रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारा दावा और भी स्पष्ट से प्रकट हो जाता है जब मलकीसदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तो मलकीसदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह को मलकीसदेक की रीति के अनुसार, मतलब सक्सेसर कहा जा रहा है यहाँ पे। हालेलुया, है ना। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि, है ना, अब्राहम से भी पहले यीशु था इस दावे में, है ना। वो कहाँ पे लेके जा रहा है। और है ना, एक और चीज हम यहाँ पे देख पाते हैं, जब पौलुस कहता है कि अब खतना या खतना रहित या खतना वाला, ये सब कुछ बदल गया, अब सब बदल गया है ना। तो वो कहां से उठा रहा है? वो कहां से उठा रहा है? हालेलुया, हालेलुया, है ना। वो अब्राहम का वहां से उठा रहा है। आप रोमन्स का पत्र पढ़े 6ठा अध्याय, वहां पे आपको पता चलेगा कि क्या कह रहा है पौलुस और क्यों कह रहा है। हालेलुया, है ना। जब हम पढ़ते हैं तो मलकीसदेक मतलब खुद परमेश्वर, खुद यीशु मसीह अब्राहम से मिलना है जब वो खतना रहित था। हालेलुया, है ना। इसीलिए पौलुस यहाँ पे आके उठाता है और कहता है कि वो एक मलकीसदेक के, है ना, मलकीसदेक के सक्सेसर है, उसके हिसाब से चलने वाला, उसकी तरीके का। जहां पे इसमें लिखा है मलकीसदेक की रीति पर, है ना, मलकीसदेक की रीति वाला, है ना, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए खतना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, है ना। जिसको खतना करना है करे, जो बिना खतने का है बिना खतने का रहे, जो खतने वाला है वो खतने वाला रहे ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम पौलुस की अलग अलग पत्रियों को पढ़ते तब हमको समझ में आता है ना, कि परमेश्वर कितना जबरदस्त है। हम पढ़े एक पढ़ेंगे कोलोसियों का पत्र, कोलोसियों के नाम पत्र 3रा अध्याय और 11वीं कलम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने तो क्योंकि मार्क करके रखा है, फटाफट निकल गया, मगर आप लोगों का निकल गया हो तो मैं पढ़ूं। कुलुसियों का पत्र 3रा अध्याय और 11वीं कलम। मैं चाहता हूं कोई पहले पंजाबी में पढ़ दे प्लीज। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर दा। उत्थे जनानी अते यहूदी, सुनती अते असुनती, बहसी अते स्कूथी, गुलाम अते आजाद कोई भी नहीं हो सकता, पर मसीह सबो कुछ अते सबना विच है। बारवां भी पढ़ना। हालेलुया, 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 है ना। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ये कलम है, छोटा सा एक कलम, हम छू के आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इसमें क्या लिखा है? मेरा हिंदी में ऐसा लिख रहा है, इसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कृति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है ना। तो पौलुस यहाँ पे उठा के उसको उलट देता है ना। खतना करने की कोई जरूरत
नहीं है। इसी बात के विषय में, है ना, पौलुस को लेके बहुत सारी बातें चली थी, है ना, जहां पे पौलुस के विषय में ऐसा कहा गया था कि ये हेरेटिक टीचर है, ये गलत शिक्षाएं दे रहा है ना। उसको बहुत सारे विरोध का, यहूदी समाज की तरफ से बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा था। हालेलुया। मगर पॉल 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 ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है ना। वो बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। वो किस चीज को उठा रहा है? वो सीधा उत्पत्ति में जा रहा है। उत्पत्ति, है ना, वहां का 14th चैप्टर को उठा रहा है, जहां पे अब्राहम को मिलने के लिए आ रहा है। अब्राहम को मिलने के लिए खुद यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया, है ना, जब वो खतना रहित था। हालेलुया, है ना। उसका विषय में बहुत सारी चीजें, है ना, पौलुस रोमियो का पत्र में और वहां पे अगर हम छठा अध्याय में 6th चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें यीशु मसीह वहां पे बता रहा है। और हिब्रानियों का पत्र उसका 7वां अध्याय में भी हम पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत सारी चीजें वहां से रिलेटेड, है ना। 8वां अध्याय में भी, है ना, वही चीजें सब बहुत सारी रिलेटेड वहां पे लिखी गई है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, है ना, आप खुद पढ़ेंगे तो ही, है ना, उसमें फायदा होगा। हालेलुया, आपको उसको पढ़ना है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से मैं बंद करना चाहूंगा। एक और वचन गलातियों का पत्र उसका 2रा अध्याय और 21वीं कलम हम पढ़ लेंगे। हालेलुया, है ना। गलाशियंस, गलातियों का पत्र भी अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारी बातें पौलुस बता रहे हैं, जो प्रेरित पौलुस जो बता रहे हैं, है ना, वो पढ़ने लायक है। वो बताती है कि क्यों और किस तरीके से बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीजें गलत हो गई। हालेलुया, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ गलातियों का पत्र 2रा अध्याय 21वीं कलम में पढ़ रहा हूँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था सही नहीं थी। व्यवस्था देने वाला भी परमेश्वर ही है। हालेलुया, परमेश्वर ही ने व्यवस्था दी थी, है ना। उसको हम इस रीति से डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा उसके विषय में। हम कहीं पे भी रेंट पे रहने के लिए जाते हैं ना, भाड़े पे रहने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, इंडिया में मुझको मालूम है, तो मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि 11 महीने का एग्रीमेंट लिखा जाता है ना। 11 महीने का एग्रीमेंट, जिसको करार बोला जाता है ना। जैसे पुराना करार, नया करार हम पढ़ रहे हैं ना, वो एग्रीमेंट लिखा जाता है कि भाई ये व्यक्ति, इसका नाम ये है और ये महीना 5,000 रुपया रेंट देगा और 11 महीने के बाद, है ना, ये घर खाली करके इसको जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो क्या होता है, जब 11 महीने हो जाते हैं, है ना, तो मकान मालिक आपसे बहुत खुश हो जाता है ना। मकान मालिक बोलता है कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने तो कुछ मकान के अंदर नुकसान वगैरह नहीं किया। अगर इसको और आगे एक्सटेंशन चाहिए तो हम जाते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। मगर अभी मकान मालिक क्या बोले कि 5,000 रुपया नहीं, मुझको थोड़ा रेंट ज्यादा चाहिए, 6,000 रुपया रेंट चाहिए। सब कुछ एग्री होता है और सब लोग जाते हैं, एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट बनता है। तो ये फलाना व्यक्ति है ना, ये तारीख से 11 महीने के लिए एग्री यहाँ पे रहेगा और इसका भाड़ा होगा 6,000 रुपया। इससे पहले भाड़ा था 5,000 रुपया, अभी भाड़ा है 6,000 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नया एग्रीमेंट बना, नया करार बना, अभी पुराना करार जो था 5,000 रुपये महीना वाला, उसका वो क्या हुआ, वो लीगल है। अभी वो लीगल नहीं है ना। उसका डेट खत्म हुआ, उसका अवधि खत्म हुआ, मतलब वो अभी लीगल नहीं है। हालेलुया। इसी तरीके से, है ना, जो परमेश्वर में यीशु मसीह का जब नया करार डाला गया, वो फाइनल है, उसके आगे कुछ भी नहीं है ना, उसके बाद कुछ भी नहीं। यीशु आखिरी करार है ना। यीशु हमारा आखिरी करार है। हालेलुया। तो वहां पे, है ना, हमको एक करार दिया गया है ना। और अगर ऐसा ना होता तो मसीह का मरना
व्यर्थता कहा जा रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है सबको? यस हालेलुया। ओके 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 ओके, है ना? तो यीशु जो है वही सब कुछ है। हालेलुया। ना प्रॉफिट ना कोई और, है ना? सबसे पहला पॉइंट कौन है? यीशु मसीह है। इस विषय में मैं आपके साथ एक छोटा सा एक खुलासा करना चाहूंगा। हम निकालेंगे यूहन्ना का पत्र, है ना, जो हमने यूहन्ना का सुसमाचार जो हमने मलकीसेदेक के विषय में, है ना, ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ा, उसी को हम थोड़ा यहाँ पे हम जानेंगे। जो यूहन्ना का सुसमाचार में भी हमने पढ़ा 8वां अध्याय में, उसी को हम, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे, जहाँ पे यीशु कुछ कह रहे हैं हमको। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और उसकी 48 कलम से लेके 58 कलम तक मैं पढ़ना चाहूंगा। 48 से लेके 58 तक प्लीज जल्दी से निकाल दे। यूहन्ना का सुसमाचार 6ठा अध्याय चैप्टर 6 उसकी 48 कलम, 48 से लेके 58 तक हम पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया हो तो सब लोग अपने हैंड्स को रेज करें। हालेलुया। सबने निकाल लिया। हाँ, हम 48 से उसको 58 तक पढ़ने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ूंगा, ठीक है? जहाँ पे यीशु कह रहे हैं ना, मैं अनुरोध करूंगा ये वचन 49 वाला 48 वाला जो वचन है, प्लीज आप पंजाबी में पढ़िए। और कौन कौन सी लैंग्वेज वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं? पंजाबी और पंजाबी, उर्दू, सब पंजाबी है। उर्दू बस सब लोग पंजाब वाले हैं। ओके ठीक है। 48वीं कलम पढ़े पंजाबी में। जीवन की रोटी में, हाँ जी जी है ना? क्या लिखा है? जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूं। आगे मैं पढ़ रहा हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य इसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। आज तो हम समझ रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह हमसे उस समय क्या बता रहे थे, क्या बोल रहे थे, मगर उस समय के, है ना, लोग नहीं समझे उस बात को। मगर हाँ, याजक लोग सब समझ रहे थे, है ना। 52वीं कलम। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है यीशु? जब तक मनुष्य के पुत्र का, यानी कि यीशु का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो,
तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? जीवन नहीं है, मतलब तुम मरे हुए हो। फिफ्टी फोर, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे थे कि जो कोई है ना मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा, है ना, वो रोटी, वो मन्ना भी क्या था? स्वर्ग से ही उतरा था, है ना, मगर उसको भी खाने के बाद तुम्हारे बाप दादे जो थे मर गए। मगर मैं वो रोटी हूं जिसको खाओगे तो तुम कभी नहीं मरोगे। हालेलुया। जो मुझसे पिएगा, जो मुझ में से खाएगा, जो मुझ में से पिएगा, वो कभी नहीं मरेगा। मतलब उसके अंदर क्या है? जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों के लिए जीवन का कारण क्या है? हवा, हवा जो चल रही है ना, जिससे सांस ली जाती है ना, वो लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जीवन का कारण है। उनके लिए क्या कारण है? पैसा। उनके लिए क्या कारण है? दूसरी सारी बातें। मगर हमारे लिए जीवन का कारण क्या है? यीशु का मांस और यीशु का लहू। हालेलुया, है ना। इस जीवन का विषय में बहुत बड़ा एक चैप्टर है कि किस तरीके से, है ना, क्यों हमारे लिए पापों की क्षमा है और क्यों लूसीफर के लिए नहीं है। वो किस तरीके से उसमें जीवन आता है और हमारे अंदर किस तरीके का जीवन चलता है। हालेलुया। तो वो एक अलग बात है, वो कभी अगर परमेश्वर ने बताया तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। मगर यहाँ पे हम देखते हैं, जब यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं जो मुझको खाता है, जो मुझको पीता है, वो क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। हालेलुया, है ना। अब यहाँ पे हम बहुत गौर करने वाली बात है। जब हम उत्पत्ति में आते हैं, उत्पत्ति में जब मलकीसेदेक के पास जब हम आते हैं, मलकीसेदेक के पास, है ना, तो उत्पत्ति 14th चैप्टर 14 में 18वीं कलम यूं कहती है, तब शालेम का राजा मलकीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, है ना। इसमें ऐसा लिखा है रोटी और दाखमधु ले आया, मगर ओरिजिनल टेक्स्ट जब मैंने पढ़ा, ओरिजिनल हिब्रू की तरफ मैंने जब उसकी खोज की, थोड़ा उसको सर्च किया, तब मुझको पता चला कि वहां पे ऐसा लिखा है कि मलकीसेदेक, है ना, रोटी और दाखमधु ले आया नहीं लिखा है, उसने अपने अंदर से निकाल के उसको दिया, है ना, उसने अपने अंदर से निकाल के उसको दिया। हालेलुया। यीशु, है ना, उसका अंदर से वो रोटी और वो दाखरस उसको निकाल के दिया, है ना, उसको जीवन दिया। किसको? अब्राहम को, जो मरा हुआ था। अब तक उसको कोई संतान नहीं थी, मगर उसको पता नहीं था, है ना, कि 14th चैप्टर ये खत्म होते होते जब 17th चैप्टर शुरू होगा, तब परमेश्वर उसको, है ना, कुलों का पिता कहलाएगा, है ना। जो मरा हुआ था उसको परमेश्वर जिंदा कर देगा। हालेलुया, है ना। वहां पे जीवन को यीशु मसीह ने उसके अंदर डाला, है ना। इसीलिए यीशु मसीह का दिन देखने के दिन, है ना, जब उसने यीशु मसीह को देखा, है ना, बाइबल कहती है कि उस समय उसके पास वहां का राजा भी आया और साथ में मलकीसेदेक भी आया, है ना। अगर हम देखते हैं ना, तो वो यीशु मसीह के पास अब्राहम पहुंचा, और यहीं से हम देखते हैं कि पौलुस भी उठा रहा है कि खतना क्यों निकाल दिया गया, आज का समय में खतना क्यों निकाल दिया गया। हालेलुया, है ना। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा राज यहाँ पे छुपा है ना। हम कहते हैं हमारा परमेश्वर क्या है? त्रिएक परमेश्वर है ना। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। जब वो स्वर्ग में था, उसी साथ साथ यीशु बन के इस पृथ्वी पर भी वो घूम रहा था। हालेलुया। उसके साथ साथ वो स्वर्ग में भी था। अगर हम ठीक से पढ़े
है ना, उत्पत्ति का इस चैप्टर को, 14th चैप्टर को, जहां पे अब्राहम का विषय में लिखा है ना, तो 14th चैप्टर का 14th वर्ष जब हम पढ़ते हैं, गौर से पढ़िएगा, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, है ना। यहाँ पे ऐसा लिखा है क्योंकि कई बार, है ना, हम लोग समझने गलती कर जाते हैं, हमको लगता है ये नामुमकिन है, ऐसा चीज नहीं हो सकता है, इसीलिए जब ट्रांसलेट करने की बात आती है तो हम अपना हिसाब से, अपना बुद्धि से ट्रांसलेट करते हैं। मगर ओरिजिनल टेक्स्ट में ऐसा लिखा है कि अब्राहम ने अपने 318 जो दास थे, है ना, जो अस्त्र शस्त्र में निपुण थे, उन युद्ध कला में निपुण थे, उनके साथ अपने आप को बांट लिया। उसने 2 या 3 झुंड बनाए और तीनों झुंडों में अब्राहम था। हालेलुया। तीनों झुंडों के साथ अब्राहम गया और विजय बन के लौटा। मगर ये बात, है ना, बहुत लोगों को पच नहीं पाएगी क्योंकि हमको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना। मगर फिर, है ना, हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। और जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, उत्पत्ति का 2, 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जहां पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया है, उसी का इमेज में, उसी का स्वरूप में और उसी की समानता में जब हमको बनाया है ना, तो हम भी वैसा ही कर सकते हैं। हालेलुया। मगर उस तरीके का, है ना, एक विश्वास, उस तरीके का एक लेवल, उस तरीके का क्या बोलते हैं, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर से गहरा ही रिश्ता होना बहुत जरूरी है उसके लिए, है ना। तभी हम समझ सकते कि हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या डाल के रखा है। हालेलुया। आज का समय में हम देखें, वचन कहता है कि, है ना, जो यीशु को खाएगा पिएगा उसमें जीवन होगा, मगर बहुत लोगों के पास जीवन नहीं है। हम दाखरस रोटी खाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, महीने में पहले संडे को दाखरस रोटी भी खाते हैं, मगर फिर भी हमारे अंदर जीवन नहीं है, कहीं ना कहीं, है ना। हमको लगता है जीवन है, मगर नहीं है। कई बार क्या होता है, महीने का पहला दिन दाखरस रोटी होता है, तो हमको लगता है कि बाइबल कहती है सही रीति से लेना है। मेरा तो इसके साथ कुछ झगड़ा हो गया है, मैं आज नहीं लूंगा, अगले महीने पहला संडे को, या जो अगली नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब लूंगा। मगर यही बाइबल हमको कहती है कि परमेश्वर से क्षमा मांगो, क्षमा करने में विश्वास योग्य है। हम ऐसा नहीं करते, वो सारी चीजों को हम पकड़ते हैं, मगर जो यीशु ने कहा वो हम नहीं पकड़ते। यीशु ने क्या कहा, जो भी मुझको खाएगा और पिएगा वो मुझ में स्थिर बना रहेगा। हालेलुया, है ना। इसीलिए, है ना, हम देखना है, हमको जानना है, जो अब्राहम से भी पहले जो था वो हमसे क्या कह रहा है, जो, है ना, पुराना करार नहीं, वो पुराना करार से भी पहले जो था वो हमसे ये कह रहा है ना, कि ग्रेस के साथ आगे, ग्रेस के साथ, है ना। जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमको क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह में हम हैं, उसकी कृपा में हम हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं होता तो यीशु का आना और उसका लहू बहाना और उसका मृत्यु को सहना व्यर्थ होता। हालेलुया, है ना। तो आइए हम यहाँ से तीन जैसी चीजों को परमेश्वर ने हमारे सामने खोला, है ना, और परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। एक, है ना, कि हम कभी भी ऐसा ना हो कि प्रभु भोज में भाग लेने के लिए चूक जाए, कभी नहीं। अगर ऐसा चूकेंगे तो हमारे अंदर जीवन नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जीवन का सोर्स वो यीशु का मांस और लहू है। हालेलुया, है ना। और दूसरी बात हमने क्या सीखी, अब्राहम से पहले, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट से पहले, जूना करार से पहले, पुराने नियम से पहले नया नियम था, जो जिसको हम आज नया नियम कहते हैं, वो पुराने नियम से पहले भी था। हालेलुया। आइए परमेश्वर के पास हम जाएं। आगे का समय अपोस्टल जी को मैं सौंपना चाहूंगा।
हमारे होस्ट को इस विषय को लेकर प्रार्थना करें। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बेशक आप मुझको भी पूछ सकते हैं प्रार्थना के बाद, और प्रार्थना करवानी है तो भी आप मुझको बता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें। जरूर जी, जरूर श्रेष्ठ जी, जरूर जी प्रार्थना होगी। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर दा। परमेश्वर ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਰੀਏ परमेश्वर ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪੂਰਾ 8 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ 54 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ परमेश्वर ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ परमेश्वर ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ, मैं उत्पत्ति ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚ ਸੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ परमेश्वर है। ਧੰਨਵਾਦ परमेश्वर ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ परमेश्वर ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब शक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु जी, मैं तेरा धन्यवाद करदा, तेरी तारीफ करदा, तेरे नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ। ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ परमेश्वर ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ परमेश्वर जी। ਮਹਾਨ परमेश्वर जी, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ आत्मिक वरदाना ना भरो मेरे पिता परमेश्वर जी, और अपने अभिषेक ना भरो मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु जी मैं थोड़ा धन्यवाद करदा, जिस तरह प्रभु जी तेरे पाक पवित्र वचन 23 नंबर जबूर दे विच लिखिया, मैं रा कटोरा भरिया होया आ। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर जी तुसी होर उबर के प्रभु जी वो महान परमेश्वर जी, वो प्रभु जी अपने सेवक दे उबर के प्रभु जी पाक कलाम प्रभु जी वो मेरे पिता परमेश्वर जी दे मन विच दो मेरे पिता परमेश्वर जी। ये तेरा दास, ये तेरा सेवक प्रभु जी होर प्रभु जी तेरी रूह दे नाल भर के तेरे वचनां नूं बयान करे मेरे पिता प्रभु यीशु जी। जिथे भी तू प्रभु जी नूं लेके जाना चाहुंदा मेरे पिता प्रभु जी, तेरी आवाज नूं हो तेरा सेवक लेके जावे प्रभु जी। मेरा जी सेवकाई लई, इन्हां दी प्रभु जी घर परिवार लई, इन्हां दे बच्चियां लई प्रभु जी मैं प्रभु जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे विच प्रभु जी मैं ब्लेस करदा प्रभु जी। मैं तेरे नाम दे विच प्रभु जी इन्हूं बरकत दिंदा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ महान परमेश्वर जी, ये तेरा सेवक हमेशा दी हमेशा तेरे नाम दे विच वाधा जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस मेरे पिता प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करदा। मेरी प्रार्थना नूं सुनिया, कबूल कीता, यीशु मसीह दे पाक ते पवित्र नाम विच मंगदे हां। आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर दा। हाँ जी सिस्टर बबीता जी, तुसी प्रॉफिट जी नाल गलबात कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। मैं बबीता मानसा से, पंजाब से। पास्टर जी मैं ना जब भी वचन पढ़ती हूँ मैं भूल जाती हूँ। मैं चाहती हूँ जो भी वचन पढ़ूं मेरे दिमाग में रहे, मैं हर वक्त उसको गुनगुनाती रहूं। हर पल मेरे वचन मेरे दिमाग में हो, जो भी वचन मुझे याद रहे। वो मुझे याद नहीं रहते, भूल जाती हूँ। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर प्रचार करती हूँ बहुत प्रभु के नाम का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स में शामिल हूँ। वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वचन बोलूं पर मुझे याद नहीं रहते। जैसे भी जैसे हम बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन में बताया जाता है कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, पर ये नहीं पता चलता, भूल जाते हुए कौन से वचन से लिया गया है और कौन से हेल्प किया है और किसने बोला है ये। हालेलुया। कोई बात नहीं, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। शाकर नामा रिबा रिबा। आपका नाम क्या है सिस्टर जी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता है जी, मानसा पंजाब से। ओके, आइए हम प्रार्थना करें बबीता जी के लिए। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता बबीता जी के लिए। पिता जब वो हालेलुया वचनों को देखते पिता, उनको याद नहीं रहता कि वो रेफरेंस कहाँ से लिया गया।
हालेलुया। पिता उनका मेमोरी में आप काम करे, उनका मस्तिष्क में आप काम करे, क्योंकि बुद्धि, ज्ञान, समझ, या शक्ति, सब कुछ पिता आप ही की ओर से आता है। पिता सिस्टर को अब बुद्धि दे, अब ज्ञान दे, अब समझ दे यीशु के नाम में, ताकि पिता आपके वचनों को और उनका रेफरेंस को और किसने लिखा है और किस वजह से, कहां से, क्यों लिखा गया, तो सारी चीजें उनको याद रहने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। आमीन। सिस्टर जी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? नहीं फर्स्ट जी मैं अनमैरिड हूँ और मैं चल फिर नहीं सकती बिल्कुल भी, 50 एज है मेरी। ओके ओके, आप अनमैरिड है, तो आप किसके साथ रहते हैं? हाँ जी, आप किसके साथ रहते हैं? हाँ मेरे ब्रदर है और मेरे भाभी है, मेरे फादर है। मेरे मदर की डेथ हो गई थी, 3 साल हो गए। तो एक मतलब मेड है जो मतलब मेरी परवरिश करती है, केयर करती है, मेरे लिए रखी हुई है एक। मेरे फादर है गवर्नमेंट रिटायर हो गए। मेरे 2 भतीजे, एक डॉक्टर है और एक ओके, आपके हाँ हाँ हाँ, तो सब विश्वास करते हैं परमेश्वर के नाम में? नहीं कोई नहीं करता, मैं अकेले करती हूँ। वो अविश्वासी है, वो नहीं मानते इसको, बट मैं 4 सालों से हूँ। ओके, क्योंकि मैं जब चल फिर नहीं सकती थी ना, बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन परमेश्वर के आने के बाद अब मैं इतना हूँ कि मैं चल सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा मार्केट वगैरह चली जाती हूँ किसी के साथ। पहले तो बिल्कुल भी बेड पर थी। ओके, तो मतलब वो लोग आपको परमिशन देते कि हाँ आप जाओ, सुसमाचार दो सोशल मीडिया में वगैरह, आपके पिताजी? आपको आपके पिताजी ने छूट दिया है, परमिशन दिया है कि आप यीशु का प्रचार करो, ऐसा करके सोशल मीडिया में वगैरह सब जगह पे? जी ओके, है ना। प्रार्थना करे, प्रार्थना किया है, और आप प्रार्थना करिए ताकि वो लोग भी विश्वास में आ जाए और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। जी है ना। की शादी क्यों नहीं हुई? एक्चुअली मतलब मैं 14-15 साल की थी पास्टर जी, जब मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। स्पाइन की प्रॉब्लम थी मुझे, स्पाइन की। तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया तभी। मैं एक मतलब मेरा अपना बिजनेस था ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। मैंने 17 साल बिजनेस किया अपना। तो उसी में मैं इतना अच्छा इन्वॉल्व थी कि मेरे को जरूरत ही नहीं थी, मैं सेल्फ डिपेंडेंट थी अपने आप पर। मेरे फादर भी जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब थे। तो उन्होंने, मेरे मदर भी बोले भी, मैंने भी सोचा नहीं शादी में नहीं करवानी है, क्योंकि आपको पता ही आजकल के लड़के नहीं, ऐसा भी उनको भी एक अच्छी वाइफ चाहिए चलने वाली, उसके लिए काम करे, क्योंकि मैं काम नहीं कर सकती थी कुछ भी, इतना सी बस अपने आप को, तो अपने आप पर डिपेंड थी, ज्यादा मुझसे कोई काम नहीं होता था। तो मेरी फैमिली बोली तुम्हारी इच्छा है नहीं करवानी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करवानी। तो बस ऐसे लाइफ, मेरे अच्छे लाइफ की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी घर की, सभी फैमिली में मुझे सपोर्ट थी, प्यार था। बीमारी की वजह से? हाँ जी, बस मैंने सोचा नहीं, बीमारी की वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई? हाँ जी, तो मैंने भी नहीं, लड़के तो मिलते रहे थे बहुत। कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, कहना ये बीमारी, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करें ये बीमारी भी आपका जीवन से हमेशा के लिए निकल जाने के लिए। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता आपके नाम से। हालेलुया। हाँ, आइए हम प्रार्थना करें, इस बीमारी के लिए भी हम प्रार्थना करें, ठीक है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद करें पिता सिस्टर जी के अंदर जो बीमारी है, इतना सालों से जो लगी पड़ी है पिता, वो बीमारी को हालेलुया हमेशा के लिए दूर करते यीशु के नाम में। वो बीमारी को हमेशा के लिए हम दूर करते यीशु के नाम में। वो बीमारी को हमेशा के लिए हम दूर करते यीशु के नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। ठीक है सिस्टर, ठीक है सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਮਨਪਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਖੋਲਣ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਸਿਸਟਰ ਸੁਮਨਪਾਲ।
जेएमसी की प्रॉफिट जी। जेएमसी की प्रॉफिट जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सिस्टर जी वेट करो प्रॉफिट जी ऑफलाइन हो गए आएंगे हो हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर का परमेश्वर की महिमा हो थैंक यू जीसस 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 प्रभु यीशु जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ ਤੂੰ सब कुछ करने की शक्ति रखना मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु जी जो कुछ होगा जो कुछ होया वो तेरे नाम से होया मेरे पिता परमेश्वर जी थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू महान परमेश्वर जी वो मेरे महान परमेश्वर तुझे अपने सेवक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧੰਨਵਾਦ यीशु जी सिस्टर सुन पाए जेएमसी की प्रॉफिट हाँ जी। जय मसीह की। प्रॉफिट जी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि मैं हेलो परमेश्वर। जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी प्रॉफिट जी, मेरी यही प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं परमेश्वर में हेलो विश्वास। हेलो सुनते हैं प्रॉफिट जी सुनते तो बोलो हाँ जी प्रॉफिट जी यही प्रेयर रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਓਪਨ ਕਰਨ। और एक आपकी आवाज नहीं आ रहा, इसमें मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज फिर से आप बोलिए आपने क्या बोला। प्रॉफिट जी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि मैं परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵਾਂ जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ हालेलुया ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਕ हाँ जी ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇयर ओके ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ओके ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम आपके पास आते पिता, हालेलुया। सिस्टर जी के सिस्टर प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। हालेलुया। शानदार बलाशिया जो भी विषय उन्होंने बोले हैं पिता वो विषय को आपने सुना है। हालेलुया। और खासकर उनका एक विषय है यहाँ पे वो कह रहे कि उनके पास प्रार्थना का एक रूम नहीं है पिता। हालेलुया। जहाँ पे वो बैठ के हालेलुया आपसे बातें कर पाए, हालेलुया आपसे सुन पाए, आपको बता पाए, आपसे सुन पाए पिता। ऐसी एक जगह उनको चाहिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उनके लिए रास्ते को आप खोल दे पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते। हालेलुया। जैसा हालेलुया उन्होंने बताया वैसा ही हालेलुया करते पिता। हालेलुया। जो हमें पाए परमेश्वर पिता आपकी इच्छा है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਜਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬ੍ਰਦਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ जय मसीह की। ਹੁਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਖੋਲੋ हाँ जय मसीह की। मसीह की ब्रदर जी
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हालेलुया जी हमारे प्रभु को चाहिए हमारी जी हमारी रिक्वेस्ट ये है हमें भी परमेश्वर में राज में आगे बढ़ना और परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन में है उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम तैयार है। इसलिए परमेश्वर जो हमें जैसे चलाएंगे वैसे चलने के लिए तैयार है। इसलिए हमें प्रार्थना करिए कि जैसे हम परमेश्वर के हर वचनों पे और परमेश्वर के आगे होकर चल सके। प्रॉफिट जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਕ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਬ੍ਰਦਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੀ जी जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵੇ जी जी आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। एक्चुअली आज कुछ नेटवर्क में इश्यू है, शायद इसलिए डिस्कनेक्ट बार बार हो जा रहा है मेरा, तो शायद डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज आपको प्रार्थना की जरूरत है तो मेरा नंबर ले लीजिएगा। हालेलुया। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है मेरी? क्लियर है सर। हालेलुया, धन्यवाद। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता ओम प्रकाश ब्रदर के लिए पिता, उनको आत्मा में आप और आगे बढ़ाए पिता। ऐसी प्रार्थना करते जो भी हालेलुया उन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किए परमेश्वर पिता, उसका बदले पिता उसका 100 गुना लौटाए। ऐसी हम प्रार्थना करते, आपका आशीष उनका जीवन में पिता बढ़ने पाए यीशु के नाम में, आपकी आत्मा में और उन्नति को दे यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋਮਸ ਗਿਲ ਜੀ ਹੈ, ਥੋਮਸ ਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋਮਸ ਗਿਲ थॉमस गिल, हाँ वो यही के हमारे हमारे विश्वासी पंजाब से है मगर यहाँ पे जॉब करते हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਾ। हालेलुया। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ थॉमस भाई के लिए ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਤਮ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਤਮ ਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। हेलो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ प्रोफेट प्रोफेट धर्मेंद्र और भावेश भाई थॉमस गिल अपने ही हैं मेरे ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ। पहचान वाले ये सब। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ भावेश ਜੀ भाई और और थॉमस गिल तो यहाँ के, भावेश और थॉमस भाई यहाँ के विश्वासी है और धर्मेंद्र ब्रदर जो है प्रोफेट धर्मेंद्र वो महाराष्ट्र में सेवकाई करते हैं, अपने ही है। हम जानते हैं एक दूसरे को और बीच बीच में एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं। तो आइए है ना, मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि आप है ना इन तीनों के लिए प्रार्थना करें, खासकर भावेश भाई के लिए कि उनका जीवन में शादी होने पाए, उनका एक मैरिज होने पाए। मैरिज के लिए वो काफी समय से रुके हुए हैं। अनुरोध करूंगा इन तीनों के लिए आप प्रार्थना करें। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਹੁਟੀ ਲੱਭੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਲੱਭੀ, ਵਹੁਟੀ ਲੱਭੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਲੱਭੀ, ਜੋ ਹੋਆ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ।
थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, जो भी तेरे बच्चे ने आस मेरे नाल उम्मीद रखी है मेरे पिता परमेश्वर जी, तो आस उम्मीद को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है प्रभु जी। मैं महेश वास्ते प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरे दास सेवक प्रभु जी प्रभु धर्मेंद्र वास्ते प्रार्थना करता, मेरे पिता परमेश्वर जी थॉमस गिल वास्ते प्रार्थना करता, मेरे खुदा मेरे पिता मेरे पापा जी, तेरे बचन से लिखा मैं थोड़ा सच सच आखदा, जो तू मेरा नाम लेके जमीन ते बनेगा मैं समान ते बन जाऊंगा। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं तेरे नाम दे विच प्रभु जी इन्हां तिन्नां बेटियां वास्ते जो मैं अज मैं जमीन ते बन दिता, अज प्रभु यीशु ओ प्रभु जी ओ महान परमेश्वर जी ओ आकाश दे विच बन चुका, उस स्वर्ग दे विच बन चुका प्रभु यीशु मेरे अत महान परमेश्वर जी, जो प्रभु जी ओ महान परमेश्वर जी इन्हों अच्छा लाइफ पार्टनर देना, अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु जी जो तेरे बल्लों प्रभु जी महान परमेश्वर जी, असी बंद रुकावट नूं प्रभु यीशु मैं तेरे नाम दे विच तोड़दा हां, हर बंधन नूं तो प्रभु यीशु तेरे नाम विच तोड़दा हां। मेरे महान परमेश्वर जी मैं तेरा धन्नवाद करदा, थैंक यू जीसस मेरे महान परमेश्वर जी, तुसीं साडी प्रार्थना नूं सुणदे हां, उत्तर दिंदे हां, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा यीशु दे नाम विच, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का प्रभु यीशु के नाम दे विच बहुत अच्छी इहदे वास्ते परमेश्वर ने वो लाइफ पार्टनर जो ये साथी है वो तैयार कर रखी है, तो जरूर वो मिलने वाली है, तो बड़ी गवाही देने लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम विच। आमीन हालेलुया आमीन आमीन परमेश्वर, हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर का, थैंक यू करते हैं परमेश्वर का। और किसी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है तो पास्टर जी प्रॉफिट जे किसी नंबर होया मैं नंबर दे देगा थोड़ा, धन्यवाद परमेश्वर का, थैंक यू जीसस। तो प्रॉफिट जी मेरे वास्ते ते मेरी बेटी ट्विंकल वास्ते, मेरी वाइफ वास्ते, मेरी मां वास्ते तुसी प्रार्थना करो, ते सेवकाई वास्ते जो मिनिस्ट्री प्रभु की मिनिस्ट्री है, ते जस्सू की मिनिस्ट्री है मेरी नहीं हैगी, ते जस्सू दी है, ते सेवकाई वास्ते प्रार्थना करो जी पास्टर जी जी जी। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम में अपोस्टल जी को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, उनका पत्नी को, उनका बेटी को, उनका घर परिवार को पिता आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, खासकर पिता उनका बेटी को ट्विंकल को आपके हाथों में सौंपते पिता, जैसे हमने पिछले दिनों में जाना पिता हालेलुया कैसे हालेलुया शैतान ने उनका डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश किया है पिता, मगर अब हालेलुया आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है पिता हालेलुया, और आप जानते हैं और हम भी ये जानते हैं पिता जो कुछ है ना उनके जीवन में होता है, जो आपसे प्रेम करते हैं वो सब भलाई के लिए ही होता है पिता। आप जो भी करेंगे उस बेटी का जीवन में उसकी भलाई के लिए पिता आप करने पाए ऐसी हम प्रार्थना करते पिता, ताकि वो जहां भी जाए जहां भी रहे हालेलुया कैसे भी हालेलुया करे हालेलुया, मगर आप ही की महिमा करने पाए हालेलुया, आप ही के नाम को बढ़ाने पाए, आप ही के नाम को ऊंचा उठाने पाए पिता हालेलुया। साथ साथ अपोस्टल जी का वाइफ को परमेश्वर का दासी को पिता आपका दासी को आपके हाथों में सौंपते पिता हालेलुया, जैसे वो वहां पर रहते हैं परमेश्वर पिता आपका सुरक्षा उनका जीवन में रहने पाए हालेलुया हालेलुया, आपका परमेश्वर पिता अनुग्रह उनके जीवन में बढ़ने पाए यीशु के नाम में हालेलुया। आप छुटकारा दे, आप उनके संग रहे ऐसी हम प्रार्थना करते पिता, दुश्मन का हर एक वार से पिता आप उनको बचाए ऐसी हम प्रार्थना करते पिता, आपका आत्मा उस जगह पे कार्य करने पाए ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और जब अपोस्टल जी अपना घर से काफी दूर हालेलुया एक दूसरी जगह में पिता हालेलुया एक जॉब कर दे पिता, साथ साथ पिता आपकी सेवकाएं भी करते परमेश्वर पिता हालेलुया, आपका आशीष उनके जीवन में हम बोलते परमेश्वर पिता, आपका आशीष उनका जीवन में हम बोलते परमेश्वर पिता, उनका जीवन बदलने पाए हालेलुया, महिमा का स्तर और बढ़ने पाए हालेलुया। राखाती बाली बाली बा शानदार बाबा 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 बाबा
हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करिए परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपका चेहरे के ऊपर परमेश्वर एक जबरदस्त प्रकाश भेज रहा है। हालेलुया, इस प्रकाश को रिसीव करिए यीशु के नाम में। राखा नीमाला बाबा बाबा, प्रकाशन, हालेलुया, वचनों का प्रकाशन आपके जीवन में परमेश्वर, हालेलुया, बहुत ताकत से बोने जा रहे हैं। हालेलुया, आपका जीवन में जीवन को डालने जा रहे हैं यीशु के नाम में। रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। जी अपोस्टल जी, मैंने देखा एक प्रकाश परमेश्वर की ओर से, एक प्रकाश आपका ये बाग के ऊपर आ रहा है ना, प्रकाश बहुत प्रकाश है, बहुत लाइट है। पास्टर जी, मैं प्रॉफिट जी, मैं एक सफेद वस्त्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾ, ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ, ਸਫੇਦ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ। ਓ गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। ओ लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद। जैसे आपने आंख बंद किया, परमेश्वर का है ना, वो वस्त्रों को आप देख नहीं पाए जिस वस्त्र में वो खड़े थे, यीशु के नाम में। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। महिमा आपको देते, महिमा आपको देते पिता, महिमा आपको देते, आदर पिता आप ही को देते यीशु के नाम में। आमेन, 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 हालेलुया, आमीन, आमीन। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हे ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੈਸੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। बादशाही को जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन, 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 आमीन। आमीन।